नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में जहरीली शराब से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून मौत का दूसरा नाम बन गई है। कोरोना से भी इतनी तेजी से बिहार में मौत नहीं हुई थी जिस तरह से जहरीली शराब से हो रही है। कल तक जो आंकड़े 20 थे और अब 32 तक पहुंच गए हैं और अभी भी अस्पताल में कई लोग एडमिट हैं जिनकी हालात काफी गंभीर है। डॉक्टरों ने तो यहां तक कह दिया है कि कोरोना से भी ज्यादा भयावह बिहार में हालात है। सोचिए ना साहब कि जहर भी इतना पावरफुल नहीं होता है जिस तरह से बिहार में शराब है। कोई शराब पीते पीते मर जा रहा है तो कोई पीने के बाद अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहा है। डॉक्टर यहां तक कह रहे हैं कि समय रहते यदि अस्पताल पहुंचते तो जान बच सकती थी। कोरोना होने से कम महीने भर तो जिंदा रहते भी थे, लेकिन जहरीली शराब पीने के बाद लोगों की तुरंत ही जान चली जा रही है। अब तो पटना हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि शराबबंदी कानून से बिहार के लोगों की जान खतरे में है। कभी भी किसी की जान जा सकती है, कोई गारंटी नहीं है। और जो तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही शराब माफिया बताया करते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा करते थे, वही तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हो गए हैं। बिहार में जहरीली शराब से जिस तरह से मौत हो रही थी और नीतीश कुमार जी शराबबंदी कानून को खत्म करने के बारे में मान नहीं रहे थे, उस पर कभी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को मजबूर और बेबस सीएम बताया करते थे। अब वही तेजस्वी यादव शराबबंदी कानून के बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो आखिर ये मजबूरी है या बेबसी? क्या तेजस्वी यादव भी लोगों को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहते हैं? पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव खुद इस्तीफा मांगा करते थे, मुख्यमंत्री को मजबूर, बेबस, कमजोर और थका हुआ मुख्यमंत्री बताया करते थे और कहा करते थे कि बिहार में असली शराब माफिया और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने तो साथ दे दिया है, लेकिन बीजेपी वाले लगातार शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। आखिर क्यों ना करे साहब? इस तरह से 32-35 लोगों की यदि अचानक से बिहार में मौत हो जाए तो कौन नहीं सवाल करेगा। यदि बीजेपी वाले नीतीश कुमार से सवाल कर भी रहे हैं तो नीतीश कुमार जी भमक जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी गुस्से में आकर अरे आई तुम लोग गंदे हो, सबको भगाओ यहां से, इस तरह से सदन में करने लगते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस रवैये को लेकर लगातार अब बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं कि कहीं पगला तो नहीं गए हैं नीतीश कुमार जी। कहा जा रहा है कि अरे साहब सदन में विपक्ष यदि सवाल नहीं करेंगे तो क्या कैसे चलेगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी डांटने लगते हैं। विधानसभा में नीतीश कुमार जी इस तरह से आग बबूला जो हो गए, उसके बाद बीजेपी ने प्रण ले लिया है कि जब तक नीतीश कुमार जी इस बार माफी नहीं मांगेंगे हम सदन में नहीं जाएंगे और इस बार शराबबंदी को लेकर फैसला करना होगा कि शराबबंदी को लागू करो वरना बिहार में शराबबंदी को खत्म करो। इस तरह से लोगों को मार नहीं सकते हैं नीतीश कुमार जी। जहरीली शराब से लगातार जिस तरह से मौतें हो रही है, उसके बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए, आपसे बिहार नहीं संभलेगा, बिहार वालों को आप ऐसे नहीं मार सकते हैं, इस्तीफा दीजिए आप। और अब तेजस्वी यादव पर भी जनता को कोई भरोसा नहीं रहा है। तेजस्वी यादव जहरीली शराब से हुए मौतों पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तेजस्वी यादव अब मौतों पर, लाशों पर राजनीति करने लगे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में जब शराबबंदी नहीं थी उस समय भी लोग मरते थे, बीजेपी के शासनकाल में भी लोग मरते थे, तो मेरे शासनकाल में यदि मरते हैं तो इसमें कौन सी हैरानी वाली बात है? यानी यही कहना है ना कि मेरे शासनकाल में यदि लोग मर रहे हैं तो मरेंगे ही, क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में भी मरे थे, शराबबंदी नहीं लागू थी उस समय भी मरे थे। अरे साहब शराबबंदी लागू नहीं थी उस समय अलग बात थी, यदि बीजेपी के शासनकाल में लोग मरे हैं वो अलग बात है, लेकिन आपके शासनकाल में क्या हो रहा है? आप ही ना कहते थे कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद यदि लोगों की मौत हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी, सरकार ही जिम्मेदार है, तो आप अभी क्यों पीछे हट रहे हैं जिम्मेदारी लेने से? प्रशासन भी मानने को तैयार नहीं है कि जहरीली शराब से ही सारे मौतें हुई है, लेकिन जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी हालात नाजुक है, उन्होंने खुद बयान दिया है कि हाँ हमने शराब पी थी, और जिनकी मौत हो गई है उनके परिजनों का भी बयान आया है कि हाँ शराब पीकर आए थे, उसके बाद ही तबीयत खराब हुई और मौत हो गई। रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा ने पूछा है कि आखिर और कितनी बलि लेंगे नीतीश कुमार तो उनको शांति मिलेगी। तरैया के विधायक ने यहां तक कह दिया है कि मौतों के आंकड़े तो इससे कई ज्यादा हैं, लेकिन नीतीश सरकार लगातार मौत के आंकड़े छुपा रहे हैं ताकि इन पर अंगुली ज्यादा न उठे। इन्होंने कहा कि सरकार लोगों को डराकर मृतकों का दाह संस्कार करवा रही है,
ताकि सरकार का भंडाफोड़ ना हो जाए कि बिहार में शराबबंदी एकदम जानलेवा हो गई है, इसे जल्द ही खत्म कर दिया जाए। यदि सभी मौत के आंकड़े सामने आ गए तो बिहार में बड़ा बवाल हो सकता है और शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश कुमार जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है। अब तो बीजेपी वाले लगातार मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिनके घर में मौत हुई है उनके परिजन नीतीश कुमार पर हत्या का मुकदमा दर्ज करे। अब यही एक अंतिम रास्ता हो गया है बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने का, क्योंकि जब तक सरकार को झटका नहीं लगेगा तब तक वे जहरीली शराब को नहीं रोकेंगे, क्योंकि सरकार कोशिश ही नहीं कर रही है। देखिए इनके मंत्रियों का कैसा बयान आता है। नीतीश सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि पीना है, यदि शराब पीना है तो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करो, उसके बाद पियो। जहरीली शराब से 30 से ज्यादा लोगों की मौत पर नीतीश सरकार के मंत्री का देखिए कैसा बयान आ रहा है। तो कोई नीतीश सरकार के मंत्री ये कह देते हैं कि शराब से बिहार में मौत हो रही है, ये साबित करता है कि शराब पीना अच्छी चीज नहीं है। तो इस तरह के यदि बेशर्मी वाले बयान आएंगे तो इसके बाद बवाल होगा ही ना। और नीतीश कुमार जी से आखिर क्यों नहीं इस्तीफा मांगा जाएगा यदि वे इस तरह से लोगों को लगातार मरते हुए छोड़ देंगे। यदि शराबबंदी कानून को पूरी तरह से नहीं लागू करेंगे तो इस पर सवाल तो उठेगा ही ना। शराबबंदी लागू किए हुए 6 साल गुजर गए हैं। आखिर अब नीतीश कुमार जी को और कितना समय चाहिए कि बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से लागू किया जा सके और लोगों को मरने से बचाया जा सके। देखिए बिहार में शराबबंदी है, इसलिए बिहार में जहरीली शराब मिलती है। देखिए जो चोरी छिपे शराब लाकर बिहार में बेचता हो, जो शराब माफिया हो, आपको क्या लगता है वो ओरिजिनल 1 नंबर का शराब लाकर यहाँ बेचेगा? नहीं, वे तो कम दाम में घटिया किस्म का शराब लाकर ज्यादा से ज्यादा दामों में बेचकर ज्यादा मुनाफे कमाने की कोशिश करेगा। और इसी के बीच लोगों की मौत हो रही है। लोगों को बिहार में शराबबंदी लागू है इसलिए ओरिजिनल शराब नहीं मिल पा रहा है। नीतीश कुमार जी शराब नहीं रोक पा रहे हैं तो ओरिजिनल शराब की जगह बिहार में जहरीली शराब मिल रही है और लोगों की लगातार जान जा रही है। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। आप शराबबंदी कानून के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।